मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। देश का स्वरूप, देश की आत्मा, देश की चेतना बदल गई है। क्या हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला है? क्यों ना हो। महान आत्मा, महान विभूति, महान वैज्ञानिक, महान तकनीशियन, गणितज्ञ, शिक्षाविद, देवता तुल्य, फकीरों के फकीर, मसीहों के मसीहा, एक चाय बेचने वाला लड़का, गरीब परिवार का लड़का, कुचलित, शोषित, पीड़ित, देवताओं का देवता, केंद्र की राजनीति में अवतरित होता है तो हिंदुस्तान विश्व पटल पर विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ता है। और ये विपक्ष और जनता खामोखाई कहती है कि चाइना ने जमीन कब्जा ली, धरती कब्जा ली, कई किलोमीटर अंदर घुस गया। अरे हद तो तब हो जाती है वहां की लोकल जनता कहती है, आरोप लगाती है, सब झूठे आरोप है। देश में बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य फल फूल रहा है, फिर भी लोगों को चैन नहीं है। सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से सवाल पूछते हैं पत्रकार, कुछ पत्रकारों की टोली बनी हुई है, ग्रुप बने हुए हैं, गोदी मीडिया, प्रखर मीडिया, सवाल पूछता मीडिया। सवाल पूछने वालों को अगर जेल में डाल दिया गया है या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी की गुनाह कहाँ है? भाई एजेंसियां हैं, अपना काम करेंगी, जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल सरकार से पूछना ये तो ठीक बात नहीं है। देखो भाई, नहीं पूछना चाहिए सरकार से सवाल। देवता से सवाल पूछोगे, ईश्वर पे उंगली उठाओगे, फकीरों का फकीर मसीहा, अरे उसका क्या है, वो तो झोला उठा के जब चाहे जब चल देगा। ऐसे व्यक्ति को दोषारोपित करना। कुछ लोग कहते हैं जी विपक्ष को तोड़कर, कांग्रेस पार्टी को तोड़कर नेता ले लिए गए, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गए। ऐसा नहीं है। देवता तुल्य, देवताओं की शरण में, भगवान की शरण में आने पर जो पापी होता है, महापापी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, व्यभिचारी होता है, अत्याचारी होता है, उसके पाप सारे धुल से जाते हैं। वो नित्य प्रतिदिन पूजा करके, अवतरित अवतार की परिक्रमा करके उन पापों से मुक्ति पा लेता है और उनके चरणों की धूल का तलक करके राजनीति में अपना नया मुकाम बनाता है। अगर कोई भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी भाजपा में आ गया और अपने पाप धोने का प्रयास कर रहा है तो उसमें गलत क्या है भाई? विपक्ष को भी कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है ना? कमाल है यार। पत्रकार गिरफ्तार हो गए, नेता गिरफ्तार हो गए। अब नेता गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे? ये सारे भ्रष्टाचारी जो नेता हैं ये विपक्षी पार्टी में तो हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो गुजरात पर, मध्य प्रदेश पर या हरियाणा पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। झूठ बोलते हैं वे जनता, वे एजेंसियाँ, वे पत्रकार, वे विपक्ष जो कहता है बहनों भाइयों अडानी की कंपनी में कहाँ से पैसा आया, किसका पैसा आया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए जांच। सरकार ने कर दी जांच, उसके लिए एजेंसी बना दी और कोर्ट ने भी राह दिखा दी। तो जांच की जांच पर एजेंसी बन रही है तो बुरा क्या है? आरोप लगाओगे। हाँ, ये और बात है कि मात्र 2 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए किसी के खाते में मिलने पर आप उसको गिरफ्तार करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अगर उसको गिरफ्तार कर रहा है तो जांच भी तो कर रहा है ना। अगर वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने जेल में रह के आ जाता है, क्या बुरा है इसमें? आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाओगे? आत्मा है वो, धड़कता है दिल। भले ही महंगाई, बेरोजगारी चरम शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन वोट तो मोदी को ही देना होगा। विश्व गुरु बनना है। वर्तमान भले ही हमारा खराब हो जाए, होने दो, भविष्य तो है ना, एक सपना तो है ना, सबका घर होगा, रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हैं, काम धंधे मिलेंगे, ऐशो आराम मिलेगा। क्यों ना मिले? अभी 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री का। विपक्ष कहता है भिखारी बना रखा है। अरे काहे भिखारी बना रखा है भाई? तो रोटी, कपड़ा, मकान सब तो दे रही है सरकार। उनको बस इतना ही तो करना है, चुनाव के समय वोट देना बीजेपी को, सरकार को, बदले में सब मिलना। ना करने दो काम, बनने दो बेरोजगार, लेकिन राशन पानी सबको मिल रहा है ना, भोजन का अधिकार तो सबका है। बेवजह सरकार से सवाल पूछते हैं। क्यों सवाल पूछते हैं?
अगर खिलाड़ी पदक जीत के आ रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो तिलक किया जाता, शानदार स्वागत होता कि नहीं होता? और बाद में तथाकथित कांडों से अपने आप को पीड़ित महसूस करता है और सवाल उठाता है, तो सवाल उसका नाजायज है। ईश्वर तुल्य सत्ता से, जिसकी नुमाइंदगी खुद देवताओं के देवता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनसे सवाल, उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना कहां तक जायज है? गलत है, ये गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। ये षड्यंत्र है विपक्ष का। जागृत कर रहे हैं लोगों को। किस चीज की जागृत कर रहे हैं? अरे रोटी कपड़ा मकान आपको मिल रहा है, काफी है, वो क्या करना है? देखिए, इतिहास से सीखिए, कितने अत्याचार हुए हमारे ऊपर। कभी मुस्लिम आक्रांता आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, देखो कितना कितना अत्याचार किया है। उनको देखो और भविष्य को देखो, भविष्य सरकार ठीक करने वाली है। वर्तमान आपको दे क्या रहा है? क्या कर रहे हैं वर्तमान में आप? इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी, हर घर मोदी। उनके प्रताप से, ताप से भ्रष्टाचारी उनके आसपास भी नहीं फटकता। भले ही भ्रष्टाचारी, आरोपी, व्यभिचारी, बलात्कारी उनके आसपास बैठे रहें, लेकिन उनके प्रताप से वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो बनता है, जनता धीरे से पूछती है, बहनों भाइयों, सवाल